विधानसभा चुनाव में वोटिंग में बस चंद ही घंटे बचे हैं। ऐसे में आज एक शिवपुरी विधानसभा में शिवपुरी नगर में एक बड़ी जनसभा को कांग्रेस से प्रत्याशी केपी सिंह गक्काजू ने यहाँ संबोधित किया। शिवपुरी में क्या मुद्दे रहे और कैसे, क्योंकि एक नई विधानसभा भी उनके लिए है, तो कैसा वो चुनाव देखते हैं शिवपुरी का। जी केपी सिंह जी, आज बड़ी जनसभा संबोधित की आपने, कैसा माहौल देखते हैं? माहौल जीत वाला है जी। जीत के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। शिवपुरी शांत शहर है जी। यहाँ शांति से लोग आते हैं, शांति से जाते हैं और शांति से अपना काम करके दिखाते हैं। ये वातावरण शहर में और गांव में अंतर होता है। तो बेसिक यहाँ बहुत ज़्यादा हो हल्ला होता नहीं, कभी लड़ाई झगड़े भी कभी नहीं होते, ना कोई बूथ पे किसी को परेशान करता है, ना कुछ अभी तक का जो दिखाई देता है। अब थोड़ा बहुत लेन देन का मसला चलता है पुराना, कोशिश कर रहे हैं उसको कि वो जिसको लेन देन जो करता धरता है वो करता रहे जी। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोभ लालच का कोई स्थान न हो। कोशिश की है मतदाताओं को समझाने की, बाकी अब तय तो उनको करना है कि एक आध दो दिन के मजे चुने या 5 साल के जी की सेवा जी। यहाँ से 80 के बाद तकरीबन कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी विजय नहीं हुआ है। ऐसे में आप इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, या आपने ग्राउंड पे देखा, क्योंकि कांग्रेस का काडर उस प्रकार से नहीं था जिस प्रकार से भाजपा का था, तो आपने कैसे कोशिश की कार्यकर्ताओं में जोश भरने की, या कैसे कितना आप इसमें सफल हुए? जब जनता चाहती है तो सारा काडर एक तरफ रह जाता है। आम मतदाता तय करता है चुनाव का परिणाम, काडर अकेला तय नहीं कर पाता है। जनता साथ देती है, मतदाता साथ देता है तो काडर को लगता है कि मैंने जिता दिया। काडर तो उनका भी है, हमारा भी है, लेकिन मतदाता जब तक आपके पक्ष में नहीं है, काडर एक लिमिट रोल कर पाता है। जनता बदलाव चाह रही है, जनता साथ देगी, तो इसलिए उनका काडर भी काडर रह जाएगा। जी। अभी आपने अपने भाषण के दौरान एक बात का जिक्र किया कि यहाँ जो आपने एक न्यूज़पेपर के लेख का जिक्र किया, उसमें जो मूलभूत समस्याएं हैं शिवपुरी नगर की, वो कहीं ना कहीं इस बार चुनावी जो मुद्दे हैं उनसे गायब दिखाई दे रही हैं। तो क्या ऐसी वो समस्याएं थी और क्या? वो गायब नहीं हुई हैं, समस्याएं जस की तस हैं। जी जी। लेकिन जो हम सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनने कुछ कर नहीं पाया तो बोलें क्या? जी। समाधान जिसने ढूंढो वो अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं, उनको चर्चा करना चाहिए। हमें तो पहली बार अवसर हुआ काम करने का, तो उन समस्याओं का समाधान आगे ढूंढेंगे। लेकिन अभी तो 18 साल 19 महीने की उनकी सरकार थी, उनको समाधान ढूंढना था। जो नहीं ढूंढ पाए तो वो चर्चा करें कैसे, किस मुंह से बात कर सकते हैं, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। आम मतदाता आपके पास आता होगा जो कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो आपके पास जो समस्याएं आ रही हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं कि कांग्रेस के लिए उसमें करने के लिए कितना स्कोप है? कांग्रेस के करने के लिए है बहुत कुछ है, विधायक के करने के लिए बहुत कुछ है, सरकार के करने के लिए बहुत कुछ है। जो नहीं कर पाए या जो छूट गया है वो काम हमारे जिम्मेदारी जो आएगी उसको करेंगे, लोगों को उन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। अभी 17 को मतदान होना, उसमें आप क्या मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं शिवपुरी से? मतदाता सबसे पहले शांतिपूर्वक मतदान करें जी। जो उग्रवादी लोग हैं उनके चक्कर में न फंसें, क्योंकि चुनाव के बाद सबको एक ही जगह रहना होता है। पार्टियों में हम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हमारा मत हो सकता है, लेकिन इस मतभेद को मन भेद में न बदलें, मन बड़ा रखें और एक दूसरे को स्वीकार करें। जो बहुमत का फैसला होगा वो हम सबको मान होना चाहिए। किसी के साथ जो जबरदस्ती न की जाए, डराया धमकाया ना जाए, कमज़ोर को परेशान न किया जाए, ईमानदारी से जो उसको देना चाहता है उसको दिया जाए, लोभ लालच न दें। ऐसी कई चीज़ें चुनाव में होती हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो किसी के लिए ठीक नहीं है।